ओके बेटा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं देखिए 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में से एक सर्कल को काट दिया गया। एक डिजाइन कुछ ऐसा बनाया कि स्क्वायर में से बीच में एक सर्कल को उड़ा दिया गया। ठीक है, तो जो जगह बच जाएगी मैंने शेड कर रखी है कि ये जो बची हुई जगह है इसका एरिया आपने निकालना है। तो पहले हमने स्क्वायर की साइड लिखी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया भी निकाल दिया, साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 इसका एरिया आ जाएगा। 6 इंटू 6 साइड इंटू साइड। फिर हम क्योंकि सर्कल का एरिया भी निकालना चाहेंगे, वो हटाना है। रेडियस ऑफ द सर्कल लिखा जो कि गिवन है हमें इस क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो फिर क्या किया हमने, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखी 3.14, गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। रेडियस 2 इंटू 2 है, 2 बार आएगा, 2 2 जा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.56। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल 12.56। अब हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखेंगे रिमेनिंग एरिया। टोटल एरिया हमारे पास ये वाला है 36, पूरी सर्कल पूरे स्क्वायर का, उसमें से ये एरिया माइनस कर रहा हूं मैं 12.56। सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया से, तो इसमें से ये माइनस करिए। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये 5 में से 2 गया 3 आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका एरिया आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 23.44। ठीक है, तो ये इसका बहुत सिंपल सा था। सर्कल का एरिया निकालिए, स्क्वायर का एरिया निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात, और ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 12th क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4। सर्कमफ्रेंस फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है कि एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस आपको पता है, ये टोटल जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो लिखेंगे यहां पर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है इसका रेडियस निकालो फिर एरिया निकालो। तो पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए 2 पाई आर, दिस इज द फार्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस, कि ये जो लेंथ है ना टोटल एक चक्कर, इसमें कितनी लंबाई होती है इसकी, उसको फार्मूले के द्वारा निकाला जा सकता है 2 पाई आर। और ये दे रखा है 31.4। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे पाई की, क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, पाई की वैल्यू है 3.14, 2 पाई और रेडियस हमें निकालना है 31.4। तो क्या करेंगे, रेडियस तो देखो हमें जो निकालना वो तो वहीं पे रख लो ऐसे। ये वाली जो दोनों चीजें हैं, दोनों जो नंबर है उधर जाके डिवीजन में जाएंगे, मल्टीप्लाई से डिवीजन। तो 31.4 डिवाइड करेंगे हम इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। कैसे करेंगे, हटाइए डेसिमल, 31.4 का डेसिमल हटाऊं मैं तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, और देखिए ये 2 तो है ही नीचे, इसका डेसिमल हटाएंगे ना जब, देखो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसका 100 नीचे आएगा, ऐसे करके जब डेसिमल हटाएंगे। लेकिन ये जो डेसिमल का 100 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, डिवीजन से मल्टीप्लाई। नीचे जो 100 आएगा सबसे नीचे डेसिमल हटाने का, वो पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है, एक 0 से एक 0 गई आपकी। देखो ये 314 से 314 पूरा कट गया, और 2 से ये 5 कट गया। तो बहुत सिंपल सी तरीके से इसका जो रेडियस है हमारा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर इसमें लिखा है एरिया भी निकालिए इस क्वेश्चन का। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो 3.14 ही है। रेडियस, और देखिए रेडियस हमने निकाला है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 बजे 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 और 10 35,
25 दिया 75, 75 और 3 78, तो ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल। सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाया, रेडियस निकाल दिया, रेडियस से फिर एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर लगा के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। A circular flower bed is surrounded by a path 4 मीटर wide। देखिए सर्कुलर फ्लावर बेड है, फूलों की क्यारी, फ्लावर बेड का मतलब फूलों की क्यारी, बगीचा जो होता है फूलों का, सर्कुलर शेप में है। उस बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। लो मैंने ये रास्ता भी बना दिया भैया ऐसे करके, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता इस सर्कल की शेप का जो ये हमारे पास बगीचा है, बाग है, क्यारी है फूलों की, उसके चारों ओर एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता भी बना हुआ है। दिखाई दे रहा है? अंदर एक सर्कल है, बाहर एक सर्कल है, अंदर वाला फूलों की क्यारी है और बाहर वाला रास्ता है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर चौड़ा। देखिए ये जो चौड़ाई है ना ये वाली, दिस इज 4 मीटर। और क्या दे रखा है देखिए, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66। देखो ये है फ्लावर बेड यहां से लेके यहां तक, सो दिस इज कॉल्ड डायमीटर, ये है 66 मीटर। तो अगर आप इधर भी देखें तो इधर भी 4 ही है, ओके, क्योंकि ये तो चारों तरफ 4 है ना, इधर भी 4 इधर भी 4, और बीच वाला जो अंदर वाला सर्कल है उसका डायमीटर दे रखा है 66। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? इस वाले का एरिया निकालना है, इस वाले का जो ये अंदर रास्ता है ना, रास्ता, इस रास्ते का एरिया हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लिख दो आप डायामीटर, डायामीटर दे रखा है 66 मीटर, और ये किसका डायामीटर है लिख दिया मैंने यहां नीचे, फ्लावर बेड, फूलों की क्यारी का जो डायामीटर है वो है 66, लेकिन हमें तो रेडियस की जरूरत पड़ती है, रेडियस के लिए इसका आधा कर देंगे, हाफ किया 33 मीटर आ गया। ठीक है ना, देखो यहां से लेकर ध्यान दीजिए ये आ गया हमारा इतना से, मैंने डबल सा शेड कर दिया इसको, ये 33, टोटल 66 है, आधा किया 33। अब जो बड़ा सर्कल है ना, बड़ा सर्कल, उसका भी हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो रेडियस आर मैं लिख रहा हूं यहां, रेडियस ऑफ बिगर, बिगर मतलब बड़े वाला, बाहर वाला, बाहर वाले सर्कल की रेडियस कैसे आएगी? देखो यहां से यहां तक तो है 33, आधा हमने किया था 33, उसमें ये वाली 4 और जोड़ दो बस। तो यहां इस सेंटर, देखो सेंटर तो कॉमन है दोनों का, ये सेंटर दोनों सर्कल का है, तो यहां से लेके यहां तक ये है हमारी बड़े सर्कल की रेडियस। तो 33 ये है और 4 ये, तो जुड़ जाएगी ये। तो क्या लिखेंगे इसको, 33 + 4 हो जाएगा 37 मीटर। दोनों सर्कल की रेडियस बेटा हमने निकाल दी है। अब दोनों सर्कल का एरिया निकालेंगे और माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एरिया कैसे आता है, ये जो अंदर शेड किया मैंने यहां पर, ठीक है, इसको एरिया को निकालने के लिए दोनों सर्कल का एरिया निकाल के और माइनस कर देना है। तो मैं निकाल रहा हूं पहले एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बड़े सर्कल का एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला है, इसी को लिख दो पाई आर स्क्वायर, बड़ा सर्कल, और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटा जो अंदर वाला है उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्या फर्क है भाई दोनों में? भाई बड़ा सर्कल है तो बड़ा रेडियस लगा दिया, छोटे वाला सर्कल है तो छोटे वाले का रेडियस लगा दिया, फार्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे यहां, एरिया ऑफ पाथ, रास्ता जो है ना चारों तरफ ये रास्ता, इसका एरिया कैसे आएगा, दोनों एरिया को माइनस कर देंगे, दोनों एरिया। तो क्या करेंगे, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे ऐसे। ठीक है, अभी मैंने फार्मूला ही लिखा है, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल। अब देखो आपको नजर आ रहा होगा पाई तो दोनों में है, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए ऐसे। जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो जो अंदर बचेगा वो ये बचेगा, देखना ये पाई बाहर आ जाएगा दोनों में से, पाई पाई दोनों से बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो बेटा इसकी,
13वें क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू रखनी है पाई की वो है 3.14। 3.14। आर की वैल्यू देखो कितनी है, बड़ा आर है हमारा 37, ये रहा। तो 37 का यहां पर आप स्क्वायर कर देना। आर स्क्वायर का मतलब आर की पावर 2, 37 दो बार लिखा जाएगा। माइनस छोटा आर कितना है 33, इसका भी स्क्वायर आप लिख देना ऐसे। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 37 को दो बार गुना करना बेटा। देख लो कर रहे हैं 37 को 37 से मल्टीप्लाई करें, 7 सत्ते 49, 7 तिया 21 और 4 25 और 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, 9 5 और 1 6 11, 1369 आएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1369। 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और 33 को 33 से करें, 33 तिया 99, 33 तिया 99 और 9 108, 1089 ये आएगा। देखो ये 33 को 33 से किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो और 3.14 से मल्टीप्लाई। देखो माइनस कर रहा हूं मैं, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गए 8 और 2 का ये 2 आ गया और ये माइनस होके ऐसे आएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर सेंटीमीटर या आप निकाल लेना, मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक चीज, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, बड़े सर्कल की रेडियस हो जाएगी 33 और 4 जुड़ के 37 और अंदर वाले छोटे सर्कल की है 33। दोनों का एरिया निकाल दीजिए। पाई आर स्क्वायर बड़े सर्कल का एरिया है, छोटे का भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस का फर्क है दोनों में। पाई कॉमन लेके आर की वैल्यू रख दी दोनों जगह और इनके स्क्वायर का मतलब 37 को 37 से 33 को 33 से माइनस कर दीजिए, 280 आएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है बेटा, आराम से आप इसको कर सकते हैं। सिंपल फार्मूले ही अप्लाई करते हैं और इसमें लंबी चौड़ी कोई बात इसमें नहीं है। चलिए आगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। आइए 14 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 14। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन, फिर वैसा ही कोई फ्लावर गार्डन है, ठीक है। दिस हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। देखिए ये एक स्क्वायर उसका सर्कुलर है, सर्कुलर गार्डन, यस। उस सर्कुलर गार्डन का जो एरिया है वो हमें अब की बार पता है पहले से ही। दिस एरिया इज गिवन 314 मीटर स्क्वायर। ए स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर क्या होता है, SPRINKLER। स्प्रिंकलर होता है एक तरह से फव्वारा, लगा लो फव्वारा। फव्वारा होता है ना जो फाउंटेन की तरह, मतलब जो पानी छिड़कने के लिए जो यूज किया जाता है, फव्वारे जैसा ही लगा लो इसको। जैसे पार्क के बीच में लगा दिया जाता है, वो घूमता है और पानी फेंकता है ऐसे, ठीक है। स्प्रिंकलर वैसे छिड़कना होता है, पानी को छिड़कने वाला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घूम के वो पानी को छिड़क रहा है, पानी को फेंक रहा है पूरे पार्क के अंदर। तो यहाँ बीच में वो लगा हुआ है, तो ऐसे ऐसे घूमता है और वो पानी फेंकता है। 314 वर्ग मीटर का ये बगीचा है, बीच में एक फाउंटेन या स्प्रिंकलर लगा हुआ है। दैट कैन कवर एरिया हैज विच हैज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर। देखिए अब ये ऐसे घूम रहा है और घूम घूम के पानी छिड़क रहा है। कितने रेडियस तक, कितनी दूर तक ये पानी फेंकता है वो दे रखा है 12 मीटर। ध्यान से देखना। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। तो क्या ये पूरे बगीचे में पानी छिड़क देगा या कम रहेगा, देखना है। देखो उसकी रेंज है 12 मीटर दूर तक पानी फेंक देता है वो। अब हमें ये देखना है कि इस पूरे पार्क के अंदर वो या बाग के अंदर पानी को फेंक पाएगा या नहीं फेंक पाएगा। तो रेडियस निकाल दो बेटा इसका। एरिया कितना दे रखा है इसका, एरिया इज इक्वल टू 314 और एरिया का फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर बराबर 314। पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया इसका सर्कल का। पाई की वैल्यू ले लेना 3.14, रेडियस कितना है, आर स्क्वायर निकालना है रेडियस को, और ये 314। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ये वाली चीज उधर जाके क्या हो जाएगी बताओ शाबाश। जैसे ही हम उधर लेके जाएंगे इसको 314 के बटे में आ जाएगा ये 3.14।
3.14 नीचे आ गया। इसका डेसिमल हटाओ, 314 बटे में 314, इसका जो डेसिमल हटेगा ना नीचे 100 आएगा और वो 100 पलट के अगली लाइन में ऊपर आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो कितना बचा 100, 100 ध्यान देना। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। अब 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, आर स्क्वायर इसको 100 को क्या मैं 10 गुना 10 लिख सकता हूं, 10 गुना 10। देखो ये 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 ही तो होता है भाई, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 ऐसे, लेकिन 10 इंटू 10 का मतलब 2 बार लिख दो स्क्वायर करके। तो आप ये स्क्वायर हटा देना अगली लाइन में, मतलब काटना नहीं, वैसे बता रहा हूं, ऐसे काटना नहीं होता, ठीक है, कंपेयर करना होता है, लेकिन आपको ऐसे काट के नहीं दिखाना, आप सीधा कंपेयर करके अगली लाइन में दोनों का स्क्वायर हटा देना। जैसे ही दोनों का स्क्वायर हटाओगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या, इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो 10 है, 10 मीटर, लेकिन जो पानी फेंक रहा है वो 12 मीटर दूर तक पानी फेंक रहा है। ये ऐसे करके देखो, ऐसे ये पानी फेंक रहा है, कितने मीटर दूर तक, 12 मीटर दूर तक। तो क्या ये कवर कर लेगा पूरे बगीचे को? देखो बगीचे का रेडियस है 10 मीटर तक है, लेकिन पानी फेंक रहा है वो 12 मीटर लिखा है इसमें स्टेटमेंट में। देखो कितने दूर तक वो पानी फेंक रहा है, 12 मीटर दूर तक। क्या वो कवर कर देगा उसको? यस भाई, बगीचे का रेडियस तो छोटा है, लेकिन जो पानी फेंक रहा है वो बहुत दूर तक फेंक रहा है। तो लिख देंगे अगली लाइन में रेडियस ऑफ, इसने लिखा है स्प्रिंकलर एट द सेंटर कैन कवर एन एरिया हैज ए रेडियस 12। रेडियस ऑफ एरिया ऑफ स्प्रिंकलर, मतलब जो स्प्रिंकलर का जितना एरिया कवर करता है उसका रेडियस है 12 मीटर, और हमने जो निकाला वो आया 10। 12 मीटर दूर तक फेंक देता है पानी, तो कवर कर देगा। यस यस लिख देंगे, यस इट कैन कवर होल एरिया, इट कैन कवर होल एरिया, मतलब ये पूरे एरिया को कवर कर पाएगा, कर सकता है। यस आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, एक सर्कल का एरिया हमें पता था 314 एरिया जो था उसमें पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाया। जैसे ही हमने उसकी रेडियस निकाली 314 के अपॉन में आ जाएगा 3.14, डेसिमल हटाया 100, ऊपर गया काट के जो है आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, आर की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10, 2 बार आ गया तो स्क्वायर हटा देना, आर की वैल्यू 10 आ गई। जो पानी छिड़क रहा है वो 12 मीटर दूर तक छिड़क रहा है, लेकिन हमारा एरिया 10 तक ही है, तो बहुत दूर तक छिड़क रहा है, उसको उसके अंदर ही आ जाएगा वो, इसका मतलब वो कवर कर सकता है। यस इट कैन कवर होल एरिया। बहुत सिंपल सी बात। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, 15वां। आइए जल्दी से कर लेते हैं इसको। आइए 15th क्वेश्चन इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये तो आसान सा है, 2 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, एक बाहर और एक ये अंदर। इन दोनों सर्कल की हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है, इनर एंड आउटर सर्कल। अंदर का सर्कल देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये जो है ना ये क्या कहलाती है, रेडियस। बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 19, 19, और यहां पर देखो ये चीज हमें कितनी दे रखी, यहां से लेके यहां पर, ये रास्ते की जैसे चौड़ाई होती है ना, ये जो चौड़ाई है इसकी वो दे रखी है 10 मीटर। सही है ना? देखो ये है हमारा रेडियस, मैंने लिख भी दिया यहाँ बड़ा आर। अब छोटा आर क्या है, देखो छोटा आर मतलब छोटा रेडियस, वो तो यहां से लेकर देखो यहां से और यहां तक, ये है छोटा आर। अब टोटल बताओ जरा, ये देखिए ये 19 है, देखो यहां से लेके ये 19 है और ये भी 19 है, 19 में से ये 10 माइनस कर देना ऊपर वाला, तो ये वाली जो चीज बचेगी 19 में से 10 माइनस होके ये 9 इसकी रेडियस आ जाएगी अंदर वाले सर्कल की। ये आपने खुद निकाल लिया। 19 मीटर तो इसका रेडियस है, और ये भी 19 ही होगा, 19 हर तरफ से 19 ही होगा। 19 में से ऊपर वाली ये 10 है,
तो ये माइनस कर दो तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी 19 में से 10 माइनस किया तो आ जाएगी 9। लिखो जरा, रेडियस ऑफ आउटर मतलब बाहर वाला आउटर सर्कल की रेडियस, इसको मैंने कैपिटल आर का नाम दिया, बड़ा आर, वो दे रखी है 19 मीटर। फिर हम यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर मतलब अंदर का इनर सर्कल, उसकी रेडियस को हमने छोटा आर का नाम दे दिया। वो कैसे आई, 19 में से 10 माइनस कर देना, ये आ जाएगी 9 मीटर। ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है। निकालना क्या है, सरकमफ्रेंस निकालनी है, दोनों की निकाल दो। सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल कैसे आएगी, सरकमफ्रेंस का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई आर निकाल देना, 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू इसमें भी 3.14 लेनी है, और रेडियस है कितना, बड़े सर्कल का रेडियस 19, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, 2 के बाद डेसिमल लगा देना। कर सकते हो ना, पहले 19 को 2 से कर लेना, या पहले इसको कर लेते हैं, 2 14 28, 2 3 6, 6.28, फिर उसको 19 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 19 8 152, 19 दूनी 38 और 15 53, 19 छिका 114 और 5 119, ये हमारा 2 के बाद डेसिमल। ये हमारा मीटर में आएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस हमेशा लंबाई को शो करती है, डिस्टेंस को शो करती है, तो मीटरों में ये आंसर आ जाएगा हमारा। सही है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक चीज और निकालनी है, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर, अंदर वाले सर्कल की भी तो निकालनी है सरकमफ्रेंस। वो कैसे आएगी, 2 पाई आर, छोटा रेडियस लगेगा, 2 इंटू 3.14, छोटे रेडियस की वैल्यू हमने 9 निकाली हुई है, 9, तो कर दो जरा इसको भी, 2 गुना 3.14 तो यही आएगा 6.28, उसको 9 से गुना कर दो, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 9 6 54, 54 और 2 56, ये मीटर में ये भी आंसर आपका बाहर वाले सर्कल, अंदर वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी। 11.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर हमने किया 15वां, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 119.32 और 56.52, ये इसका दोनों का सर्कल। बहुत ही सिंपल सी बात है, दोनों के रेडियस हमें पता है, बाहर वाले का तो पता ही था, अंदर वाले सर्कल का रेडियस निकालने के लिए क्या करा, बड़े में से वो चौड़ाई घटा दी, बड़े सर्कल का रेडियस ये है 19 में से ये ऊपर वाला है 10 घटा दिया, तो अंदर वाला बचेगा 9, और दोनों की रेडियस पता लगने के बाद उनकी सरकमफ्रेंस को आसानी से निकाला जा सकता है, फार्मूला लगाया 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए जल्दी से क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, 16 एंड 17, आइए शुरू करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस दिस मस्ट रोटेट टू गो दिस। कहता है, मान लो एक पहिया जैसे घूमता है, एक बार घूमने को क्या बोलते हैं, जैसे एक चक्कर लगाया पहिए ने, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। एक चक्कर, 1 कंप्लीट राउंड इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। सर्कल एक चक्कर, कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो सरकमफ्रेंस है। अब यहां से मान लो दूर तक जाना है, तो वो उतना डिस्टेंस कवर करने में कितने चक्कर लगेंगे, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 5, ऐसे काउंट करने हैं कि इतनी दूर जाने में कितने चक्कर लगेंगे। तो डिवीजन होती है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कि एक चक्कर में इतना, और इतनी दूर जाने के लिए कितने राउंड उसको लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर रेडियस ऑफ व्हील, पहिए की जो रेडियस है जिसको हम आर बोलेंगे, वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको जो है आगे उसने दे रखा है, टोटल डिस्टेंस है 352। तो पहले हमें एक चक्कर, इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे। हमें पता है एक चक्कर का दूसरा नाम सरकमफ्रेंस होती है, तो सरकमफ्रेंस निकाल दो। तो यहां मैं लिख भी देता हूं 1 राउंड, एक चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो फार्मूला इसका 2 पाई आर, 2 को तो 2 ही रखा, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस जो है वो हमारा 28 दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, जो बेटा आगे इसका एरिया वो दे रखा है ना, डिस्टेंस, वो मीटरों में दे रखा है,
तो हम इसके ना मीटर बना लेते हैं। ध्यान देना ये गलती ना हो जाए। यहाँ मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो मीटर बन जाएगा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 4 सत्ते 28 और 4 25 100। ध्यान देना इसकी रेडियस हमारी आ गई 28 सेंटीमीटर थी, 100 से भाग दिया तो मीटर में इसकी रेडियस आ जाएगी 7/25। तो रख दो यहाँ पर 7/25। ठीक है, 2πr 7 से 7 गया। ठीक है, कितना आ गया 44/25 मीटर। ये इसका एक चक्कर की डिस्टेंस आ गई। एक चक्कर में ये इतनी दूर जाता है। अब टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस, कितनी दूर उसको पहिए को जाना है। वो दे रखा है 352 मीटर। एक चक्कर में इतनी दूर जाता है, एक चक्कर में इतनी दूर जाता है। तो इतनी दूर जाने के लिए कितने चक्कर लगेंगे, तो यहां लिख देगा नंबर ऑफ राउंड्स, मतलब कितने चक्कर उसके लगेंगे। तो इस टोटल डिस्टेंस, ये ज्यादा है ना, ये तो एक चक्कर का है, ये बहुत सारे चक्करों का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे, डिवीजन हो जाएगी। तो 352 भाग में 44/25, इससे भाग हो दिया। 352 भाग से कैसे सॉल्व करते हैं, भाग को मल्टीप्लाई का निशान कर देंगे और ये पलट जाएगा 25/44। 44 ये पूरा 8 पे कट जाएगा, काट के देखेंगे तो 25 गुना 8 कर देंगे, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 राउंड आएंगे, 200 चक्कर उसके लगेंगे। ये इसका आंसर है, बहुत आसान। रेडियस दे रखा था पहिए का 28 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस था वो था मीटरों में। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, मीटरों में डिस्टेंस है 352। तो इस मीटर को, इस सेंटीमीटर को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर के मीटर बना देंगे अपॉन में 100 करके। फिर ये सर्कमफ्रेंस निकालिए। एक पहिया जो है वो एक चक्कर जो पूरा करेगा कितनी दूर जाएगा, उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो 2πr लिखा, पाई की वैल्यू बताइए 22/7, रेडियस है 7/25। काट के इसको, ये इसको डेसिमल में मत निकालना, ऐसे ही रख लेना बेशक। फिर एक टोटल डिस्टेंस था उसका इतनी दूर जाना था, तो कितने चक्कर लगेंगे, इससे भाग दे दो। जैसे डिवाइड करेंगे पलट जाएगा और 200 राउंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 17। आइए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर। मिनट हैंड बच्चे क्या होती है, जो मिनट को बताती है कि कितने समय हो गया। मिनटों में अगर कोई चीज मिनट के बारे में बता रही है तो उसको बोला जाता है मिनट हैंड। मिनट, अच्छा, जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसकी जो सुइयां हैं वो सुइयां उसकी क्या कहलाती है, हैंड्स। क्यों, क्योंकि भाई वही काम कर रही है, उसकी घड़ी का जो समय को बता रही है। तो मिनट हैंड का मतलब मिनट वाली सुई, यहां इसका सेंटर होता है। मान लो ये सुई यहां पर है, ठीक है, यहां लिख दो मिनट हैंड की लेंथ दे रखे, देखो लेंथ ऑफ मिनट हैंड। फिर बता रहा हूं, मिनट हैंड का मतलब मिनट वाली सुई, जो मिनटों को बताती है, घंटे भी बताती है, सेकंड भी बताती है, 3 सुइयां होती है घड़ी में। तो मिनट के बारे में जो बताती है सुई, उसका नाम है मिनट हैंड। उसी को रेडियस हम मानेंगे, इसी को रेडियस मान सकते हैं। तो रेडियस कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर इस सुई की। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। कहता है ये जो इसकी, ये जो टिप है, मतलब इसका ये वाला सिरा है, ये 1 घंटे में कितना दूर चलेगा। हाउ फार, कितनी दूर जाएगा 1 घंटे में। जैसे मान लो यहाँ 12 है, 5 मिनट में 1 पे आएगी, यहाँ 2 लिखा होता है, फिर यहाँ 3 है, 4 है, 5, ऐसे 6, 7, 8, 9, ऐसे कंप्लीट ये बना होता है हमारा घड़ी का सिस्टम। तो 1 घंटे में देखो 15 मिनट में यहाँ आती है, आधा घंटे में यहाँ आएगी, पौना घंटे में यहाँ आएगी, 1 घंटे में घूम के वापस यहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1 चक्कर 1 घंटे में। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा, एक पूरा चक्कर 1 घंटे में पूरा जो होगा
उसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी, पूरा चक्कर लगा देगी तो उसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमें पता ही है, 2πr होता है। 2 को 2 रखा, पाई की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में भी 3.14 लेनी है और रेडियस ऊपर पता ही है 15। करो जरा मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे 6.28 आ जाएगा और 15 से और मल्टीप्लाई कर देना, 15 8 120 हासिल 12 हो गए, 15 दूनी 30 और 12 42, ये 4 आ गया, 15 6 90 और 4 94 ये आ गया। और 2 के बाद डेसिमल लगा देना, तो ये कितना मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, तो इतने सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो मिनट वाली सुई 1 चक्कर में पूरा करेगी। तो ये था क्वेश्चन बेटा लास्ट, यहां तक कर लेना, बाकी हम बाद में करेंगे। थैंक यू।